हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद में हम फिर से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं दोस्तों मुंबई चला गया था और इसीलिए काफ़ी गैप हो गया। तो हम आप सबको बताइए कि मैं रेक्टम कैंसर सर्वाइवर विथ परमानेंट कोलोस्टोमी और मुझे 11 साल से कोलोस्टोमी बैग है और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और देख सकते हो कितनी हरी भरी जगह है, शांति वाली जगह है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऑस्टमी पेशेंट या एक कैंसर पेशेंट कैसे रिकवरी कर सकता है और सर्जरी के बाद में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे बेसिकली रिकवरी होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते रहते हैं या तो मैसेज करके पूछते रहते हैं कि हमारा सर्जरी हुआ है, हमारा ऑस्टमी बैग लगा है, अभी भी 1 हफ़्ते के बाद में 2 हफ़्ते के बाद में पूछने लगते हैं कि यार अभी भी दिक्कत है, अभी भी पेन हो रहा है और अभी भी चलने फिरने में दिक्कत है, स्टूल अभी भी पतला आता है। तो दोस्तों मैं उन सभी को बता दूं कि दोस्तों ऑस्टमी की जिसकी भी सर्जरी हुई है, APR की सर्जरी हुई है, कैंसर की वजह से सर्जरी हुई है, तो दोस्तों आपको मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने तक थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रहने वाली है। आपको रेक्टम के साइड से पेन रहेगा। आपको अगर कोलोस्टमी बैग लगा है, इलियोस्टमी बैग लगा है, कोई भी बैग लगा है तो उसमें स्टूल वगैरह भी आपको डाइजेस्टेड नहीं आएगा, पतला आएगा। तो वो चीज़ें आपको मानकर चलनी है कि वो इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। यस, तो इसमें घबराना नहीं है कि यार मैं अभी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ या तो इतना समय लग रहा है। तो दोस्तों बहुत समय लगता है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं है दोस्तों। हमारे पूरे शरीर को पूरा 2 हिस्सों में काट के उसके अंदर से इतना बड़ा अंग निकालना और उसके बाद में चीज़ें बहुत दोस्तों ऑब्वियसली देखो, कैंसर से पहले ही हमारी शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, तो उसके बाद में भी दोस्तों इतना ट्रीटमेंट झेलना और सब झेलना, तो शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है बेसिकली। तो इसमें रिकवरी बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो खाना पीना आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल खाना खाते रहो, घर का खाना खाते रहो, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते रहो और रिकवरी आपकी हो जाएगी। वज़न को लेकर भी घबराना नहीं है दोस्तों। मेरा वज़न मुझे लगता है 1-2 साल 2-3 साल तक ऐसे ही एकदम स्लो बढ़ा था। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें वज़न की तरफ गौर नहीं करना है, हमें गौर करना है कि हम तंदुरुस्त कितना जल्दी होते हैं। हम चलने फिरने की हमारे में ताकत कब तक आ जाती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट धीरे धीरे बढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो कि जब भी आपकी थोड़ी सी एनर्जी लगे कि यार अभी मैं थोड़ा बहुत फिट हो रहा हूँ, तो आप कोशिश करो कि आप गार्डन में जाओ, आप टेरेस पे जाओ, आप लोगों के साथ बैठो, आप लोगों के साथ में घुल मिलो और सोशली हो, थोड़ा मतलब फैमिली में सबको चीज़ें बैठ की बातें करो, दोस्तों यारी करो। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप उस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जो आप बीमार वाली स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो दोस्तों वैसे ही बीमार वाली फीलिंग आपको आती रहेगी। अगर आप अकेले रहते हो या तो आप बेड पे रहते हो, तो कोशिश करनी है कि जैसे ही अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, थोड़ी सी ताकतवर हो रही है, तो यार आप बाहर बैठो, जाके गार्डन में जाके बैठो, नीचे अगर बच्चे लोग खेलते हैं तो वहाँ पे जाके बैठो और दोस्ती यारी उनको सबको बुलाओ, सबको घर पे, और थोड़ी पुरानी बातें करो, ताकि क्या है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं तो हल्का फुल्का आप कुछ काम करने की कोशिश करो, जाके दुकान वगैरह में बैठ जाओ, या तो कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा काम करते हो तो ऑफिस वगैरह में हल्का फुल्का जाओ। सिर्फ भले उनको बता दो कि मैं काम वगैरह वैसे नहीं कर पाऊँगा, पर कोशिश करो कि आप हल्का सा, मतलब ये जो समय है ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। काम करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको काम करना है, वैसा नहीं। आपको जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हो ना, एक पेशेंट वाली सिचुएशन होती है ना,
उससे बाहर निकलने के लिए आपको मेंटली भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। फिज़िकल जो स्थिति है वो तो हमारी अपने हिसाब से जो ठीक होगी, पर अगर आप मेंटली कुछ चीज़ें करते हो, घुल मिलते हो लोगों से और मेंटली भी रिकवर होना पड़ता है। ये जो सिचुएशन होती है ना, कैंसर की बोले, ऑस्टमी की बोले, या तो कोई भी टाइप का कैंसर, इसमें दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेंटली आप तभी सब चीज़ें हो पाओगे और तभी ये सब चीज़ें भूल पाओगे जब आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दोगे, जब आप फिर से नॉर्मल वाली जैसी फीलिंग अपने आप लानी कोशिश करनी स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब तक आप वैसे ही बीमार जैसा फील करते रहोगे तो दोस्तों आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, फिर भी आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो कितना जल्दी आप एक नॉर्मल जैसा खुद को बिहेव करते हो, खुद की वैसी फीलिंग लेकर आते हो ना, उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो कोई चीज़ के लिए घबराना नहीं है। रूटीन चेकअप में आपको हमेशा जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला है उस हिसाब से आप जाते रहो। अपने डॉक्टर को जैसी भी कुछ भी दिक्कत आती है बीच बीच में, किधर से ब्लड आ गया, कुछ भी आ गया, कोई स्वेलिंग हो गया, हर चीज़ें अपने डॉक्टर को बात बताओ। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में सर्जरी फ्रेश होती है, कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, तो वो चीज़ें अपने डॉक्टर को बतानी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है सर्जरी में, तो इसीलिए कुछ भी चीज़ें छुपानी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि वो हमारा रिकवरी का हिस्सा है। अपने डॉक्टर को बताते रहो। अगर वो चीज़ें नॉर्मल बोलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है। वो आप मेरे वीडियोस देखते रहो, कुछ भी है वो गाइडेंस के हिसाब से आप देखते रहो, पर डॉक्टर से कभी भी कोई चीज़ें छुपानी नहीं है। यस। और फिर देखते जाओ दोस्तों, समय बदल जाएगा। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी फिर से आएगा, क्योंकि बुरे समय के आने से पहले अच्छा समय आपका था। तो ऑब्वियसली वो अगर बदला है तो आपका बुरा समय भी बदलेगा। और आप देख सकते हो कि इतने साल हो चुके हैं, वो भी एक समय था जब 2013 में इतना बड़ा ट्रीटमेंट हुआ था, सब चीज़ें धुंधली लग रही थी जीवन में कि क्या होगा, पर अब फिर से चीज़ें थोड़ी बेहतर है और जीवन फिर से आपका ट्रैक पे आ जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट ऊपर वाले पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी अकेले की ताकत नहीं है कि आप इतना जो कठिन समय है या तो इम्पॉर्टेंट मतलब इतना डिफ़िकल्ट जर्नी है उसको अकेले आप नहीं सह सकते दोस्तों। इसमें आपको ऊपर वाले का सहारा लेकर चलना पड़ेगा, हर वक्त उसको याद कर रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों वो चीज़ें आपके लिए आसान करेगा। और अच्छे समय पे कभी भी ऊपर वाले को भूलो मत और उस समय को हमेशा याद रखो जब आप इतनी तकलीफ़ में थे। तो दोस्तों वो फिर आपका साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ेगा। और कभी कभी दोस्तों बुरा समय आना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, उससे इंसान मैच्योर बनता है। और अगर जल्दी समय में बुरा समय आता है तो दोस्तों उसके जीवन में मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अभी मेरी साल कुछ 31 ईयर्स हुई है, पर लाइफ की बहुत सारी मैच्योरिटी अभी इस उम्र में भी आ गई है। तो अभी जिसकी लाइफ में तकलीफ़ नहीं आई है वो पूरे जीवन भर भी ऐसे ही रहता है कि मतलब कुछ होता नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो बस अपने धुन में है, उसको लगता है कि सब चीज़ मैं। तो आपको भी पता है कि आपकी औकात कुछ नहीं है। यस, आपके बस में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले का खेल है। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब सच में आप कोई बुरा समय देखोगे। तो लकीली जल्दी ऊपर वाले ने ये समय दिखाया और कहीं ना कहीं जीवन का सत्य थोड़ा बहुत पता चला है और समय बदल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखो, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़ते रहो या जुड़े रहो, और क्योंकि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है जो कुछ इस ऐसे समय से जा रहा है तो उनके साथ में चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, ताकि उनको हिम्मत मिले और ताकि वो अकेले में देखे तो उनको भी अच्छा लगे और एक अंदर से आत्मबल आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल समय बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है।
कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।